ऐसे केस को जिसमें फांसी तक की सजा कानून का मजाक बना दिया। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की हत्या कर दिया। मैंने अदालत में बहस के दौरान कहा मौत का कारण पता नहीं लगना यह एक दूसरी बात है, लेकिन मौत के कारण को पता लगाने की कोशिश ही नहीं की गई। जिन डॉक्टर साहब ने आवाज जनता की। नीट छात्रा मौत मामले में जेल में बंद मनीष रंजन की आज सुनवाई जो है जमानत को लेकर हुई थी, लेकिन आज भी सुनवाई मनीष रंजन की जो है वो टल गई। जमानत का जो सुनवाई हुआ था उसमें जमानत नहीं मिली है, इसलिए अभी भी मनीष रंजन को जेल में ही रहना होगा और इसके लिए कल जो है फिर से सुनवाई का समय रखा गया है। फिर कल जो है पॉक्सो एक्ट के तहत जो है पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई होनी है और इसकी पुष्टि जो अधिवक्ता हैं उनके द्वारा किया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं अधिवक्ता, जरा सुनिए। जनवरी से पहले किसी को दवाई के पत्ता के बारे में जानकारी ही नहीं थी। यह सारी चीज़ें आज अदालत को बताई गई। मृतका को 3:51 पे सहज हॉस्पिटल ले जाया जाता है, सहज सर्जरी के। जो लोग मृतका को लेकर जाते हैं सहज हॉस्पिटल में, उन लोगों ने बताया कि मृतका का इलाज वहाँ 3 घंटे तक तकरीबन चला और 5 घंटे पानी चढ़ा और वहाँ बताया गया कि मृतका शायद ठंड लगने से बेहोश हो गई है। मृतका को 7:20 पे सहज हॉस्पिटल से एम्बुलेंस के द्वारा प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल लाया जाता है। तो 7:20 तक कहानी थी कि मृतका ठंड लगने से बेहोश है। अचानक से 7:40 पर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ने लिख दिया कि मृतका ने नींद की गोली खाई है, जबकि नींद की गोली जांच रिपोर्ट के मुताबिक और तथ्यों के मुताबिक नींद की गोली का पता ही नहीं था किसी भी गवाह को और न ही जांच एजेंसी को। नींद की गोली मृतका के कमरे से बिछावन के नीचे 7 जनवरी को मिला है। तो सवाल यह पैदा होता है कि प्रभात हॉस्पिटल को एक दिन पहले ही नींद की गोली का पता कैसे चल गया। अदालत ने काफ़ी गंभीरता से इन चीज़ों को लिया। इस केस के तार बड़े बड़े रसूखदार लोगों से जुड़ा हुआ है। इसमें जो कानून का कद रसूखदारों से अगर लड़ाई हो तो छोटी हो जाती। इस केस में फांसी तक की सज़ा है। एक वकील होने के नाते वकालत का धर्म यही कहता है कि मैं 1000 बार कहता हूँ देश की बेटियों से कि मैं अपने अंतिम सांसों तक लड़ूंगा, गुनाहगारों को फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगा। इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह सकता। मामला अदालत में विचाराधीन है। सवाल किया है कि 2 महीने हो गए और अब तक मौत का कारण पता नहीं चला है। आखिर ये क्यों सवाल पूछना पड़ा आपको? मौत का कारण पता नहीं चला है यह एक अलग बात है। मौत का कारण पता लगाने की कोशिश ही नहीं की गई जांच एजेंसियों के द्वारा। मौत का कारण पता नहीं लगना यह एक दूसरी बात है, लेकिन मौत के कारण को पता लगाने की कोशिश ही नहीं की गई। जिन डॉक्टर साहब ने पोस्टमार्टम किया उनको डॉक्टरी के कागजात नहीं दिखाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि सहज हॉस्पिटल में बेहोशी का कारण था ठंड लगना। अचानक से बेहोशी का कारण नशे की गोलियां खाना हो जाता है, जबकि नशे की गोली खाने का पता ही नहीं था किसी को। नशे की गोली पहली बार मिली है 7 तारीख को। और यही नहीं, जब आप ये पूछ रहे हैं तो ये भी जान लीजिए, प्रभात हॉस्पिटल के डॉक्टर जया ने, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि बच्ची के साथ कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट की घटना नहीं हुई है, जबकि पोस्टमार्टम में बच्ची का लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा पे ब्रूज है, जो कि फोर्सिबल पेनिट्रेशन को दिखाता है। और
लेबिया मेजोरा और माइनोरा का साइज 5 o'clock और 7 o'clock हो गया, जो सिर्फ और सिर्फ फोर्सिबल पेनिट्रेशन में ही हो सकता है। यह केस बिल्कुल खुला हुआ है, ऐसा नहीं है कि यह केस रहस्य है। इस केस में जानबूझकर बिहार पुलिस, SIT, CID, CBI, यह सारे के सारे केस, ये इन सबों को पता है। मनीष रंजन इतना प्रभावशाली आदमी है, मृतका के परिवार वालों के मुताबिक यह एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट है। रसूखदारों के पास मासूम लड़कियां पहुंचाई जाती हैं, उनके भोजन में नशा मिलाया जाता है, उनके साथ गलत कार्य किया जाता है। और यही नहीं, जांच एजेंसियां कहती हैं कि मृतका ने रात का भी खाना नहीं खाया, जबकि मृतका की बात होती है अपने घर वालों से, वो बताती है कि हमने खाना खाया है। और खाने में क्या खाया? रोटी खाया, बैगन की सब्जी थी। तो सरासर झूठ बोला जा रहा है, एक बयान दूसरे बयान का विरोधाभासी है। तो यह जांच के नाम पर जानबूझकर लिपापोती, यह लापरवाही नहीं है, यह सोची समझी सुनियोजित आपराधिक साजिश है। कोर्ट है मैच नहीं खाता है, आपस में विरोधाभासी है। और क्यों नहीं मैच खाता है, यह बात जांच अधिकारी से पूछिए, क्यों उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। उनका बयान मैच नहीं करता, वो जांच अधिकारी हैं। ऐसे केस को जिसमें फांसी तक की सजा है, कानून का मजाक बना दिया। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की हत्या कर दिया। मैंने अदालत में बहस के दौरान कहा कि इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन किल्ड। इस शब्द का, किल्ड शब्द का हमने प्रयोग किया। जांच एक बार शुरू होती है, पॉक्सो जैसे 4 और 6 जैसे गंभीर अपराधों की, जिसमें मृत्यु दंड तक की सज़ा है, वो जांच शुरू होती है और वो जांच बंद कर दी जाती है। CBI जो है इसी मामले में एक दूसरा FIR करती है और पॉक्सो की धाराएं नहीं लगाती है। अगर जांच एक बार शुरू होती है तो जांच बंद नहीं हो सकती। जांच बंद करने के लिए कैंसिलेशन रिपोर्ट, कानून को तार तार कर दिया जा रहा है। और इसके लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई अपराधी अपराध करने के बावजूद भी अदालत से बरी हो जाता है तो यह जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार की इसलिए जिम्मेवारी है कि जांच अधिकारी सरकार के अधीन काम करते हैं। ऐसे जांच अधिकारियों को अविलंब सेवा मुक्त करके, गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाने की ज़रूरत है, तभी हमारे देश की बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा। इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कहना पाऊँगा। कल सुनवाई फिर होगी। तो सुना आपने, अधिवक्ता ने सीधे तौर पर यह कहा है कि CBI पर ही जो है एक बड़ा आरोप लगा दिया कि जिस तरीके से जांच की जा रही है, CBI बेहतर तरीके से जांच नहीं किया है। और इसीलिए कोर्ट ने फटकार लगाया है कि आखिर मौत का क्या कारण था, वो अब तक CBI तक को इस बात की जानकारी नहीं है। ये तकरीबन 20 दिन से ऊपर हो गए, उसके बाद भी अगर CBI जो है इस पे कार्य नहीं की है तो कहीं ना कहीं कोर्ट जो है फटकार इस मामले को लगाया है। आपको बता दें कि अब कल सुनवाई के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, मनीष रंजन को जमानत मिलती है या फिर अभी भी बेऊर जेल में रहना होगा, ये तो कोर्ट तय करेगी। लेकिन आपको बता दें कि पूरा मामला 7 जनवरी से जुड़ा हुआ है, जहां नीट छात्रा की हॉस्टल के कमरे में वो बेहोशी की हालत में पाई गई थी और उसके बाद वहां से अस्पताल ले जाया गया था, जहां कई दिनों के इलाज के बाद उसकी मौत हो गई थी। और उसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया था, ये बोल करके कि पीड़िता के साथ रेप जैसी घटना हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया था सामने, उसमें यह बताया गया था कि रेप की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है और जबरन उस पर बॉडी पर कई जगह खरोच के निशान थे। इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये पूरा मामला रेप से जुड़ा हुआ था और उसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया था। हालांकि पुलिस भी वहां पे जल्दबाजी की थी। पुलिस ने सीधे तौर पर यह कह दिया था कि पीड़िता के साथ रेप नहीं हुआ है, उस बेहोशी की हालत में पाई गई थी क्योंकि वो नशा का टैबलेट जो है वो लेती थी। अब सवाल उठता है कि जो कोर्ट इन सारी बातों को पूछ रही है तो किसी के पास अब इसका जवाब नहीं है और इसी को लेकर के पॉक्सो के तहत जो है मामला दर्ज कराया गया था और पॉक्सो कोर्ट ने अब जमानत के लिए कल सुनवाई करेगी। अब देखना होगा कि क्या मनीष रंजन को कल जमानत मिलती है या फिर अभी भी बेऊर जेल में ही रहना होगा। संजय कुमार, न्यूज़ PR पटना।